ड्रैगन स्लेयर? हाँ, जो ड्रैगन बुरे काम करता है उसे इविल ड्रैगन कहते हैं। इस एडवेंचरर ने उस ड्रैगन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और साथ ही उसकी हड्डियां, पंजे और नाखून दवाएं और अलग अलग हथियार बनाने के काम में आने लगे, जिससे उसके देशवासियों को काफी फायदा मिला। हाँ? और इसीलिए उस हीरो को पूरी दुनिया में ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाने लगा। मैं भी हीरो बनूंगा, ड्रैगन स्लेयर। ये इतना आसान नहीं है बेटा। कुछ ड्रैगन्स हजारों साल से जीते आए हैं और उनकी ताकत का कोई शुमार नहीं है। जब वो चलते हैं तो जमीन कांप उठती है और उनकी पूंछ बड़े बड़े पहाड़ों को तबाह कर सकती है। बहुत साल पहले एक ड्रैगन की वजह से ये पूरा इलाका लगभग तबाह हो चुका था। तुम्हारे जैसे बच्चे को तो वो तुरंत निकल जाएगा। हाँ? वो क्या है? क्या बात है? दरअसल मुझे वहाँ दूर कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे सच में? वहाँ देखो ना। ये तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी है। ये नामुमकिन है। उस राज्य को ये एहसास भी है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। माना जाता है कि इसे सोए हुए सिर्फ 150 साल ही हुए थे, इसीलिए इसका जागना नामुमकिन सी बात है। अब हम क्या करेंगे? ये उठ कैसे गया? इसे नींद से जगाया गया है। ये जंग इंसानों के बीच थी। इस जंग के लिए ड्रैगन को क्यों जगाया गया? यहाँ जितने भी लोग हैं, इन्हें फौरन सही सलामत शहर से बाहर लेकर जाया जाए। मुझे यहाँ मौजूद हर इंसान सुरक्षित चाहिए। सबको लेकर जाओ। जो यहाँ रहने की जिद कर रहा है उसे जबरदस्ती लेकर जाओ। जो अपने सामान के लिए रुके उन्हें खींच कर लेकर जाओ। इस राज्य में एक भी शख्स रुकना नहीं चाहिए। राज्य से बाहर जाने वाले दरवाजों पर भीड़ है। सभी तरफ माना है। 6 सॉवरेन्स भी फैले हुए हैं। अब कुछ नहीं हो सकता है। मेरे रास्ते से हट जाओ तुम सब। महाराज, आपको चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ आ गया तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे। तुम्हारा फर्ज है लोगों की हिफाजत करना, इसलिए फिलहाल तुम्हें लोगों को राज्य से बाहर सही सलामत निकालने पर ध्यान देना चाहिए।
और मुझे अपने राजा होने का फर्ज निभाना चाहिए। इस ड्रैगन के आ जाने से आसपास के इलाकों को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। लोगों को वहां से निकालने की कोशिश हो रही होगी। ऐसा है तो डैड जरूर राज्य में रहकर लोगों की रक्षा करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी हाँ, इस मॉन्स्टर को संभालना डैड के बस की बात नहीं है। राज्य को छोड़ दीजिए, चले जाइए डैड। ड्रैगन? तो ये इतने बड़े होते हैं। मैं एक ड्रैगन आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, पहली बार? पर अभी तो आपने ब्लैक डेथ ड्रैगन को हराया। अब वो सब छोड़ो। अच्छा, आपके भाई और डैड अब भी वहीं राज्य के अंदर ही हैं क्या? हाँ, वो जरूर राज्य के लिए वहीं होंगे। फिर भी अब हमें देर हो चुकी है। नहीं, मैं शायद इसे संभाल लूंगा। मुझे बस तेजी से भागना होगा। भागना होगा? पर आप तो उनसे बहुत दूर हैं। हाँ, पर मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ अगर आप वैसा ही कुछ करें जो आपने गॉब्लिन की लड़ाई के वक्त किया था। आपका मतलब है विंड ब्लास्ट का यूज करूं? ऐसा करना अच्छा तो होगा, पर उसका दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। फिक्र मत कीजिए, मेरे साथ मेरी तलवार है। इस शहर ने और आपके डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उनकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। अगर उन्हें वहाँ से सही सलामत निकालना ही है तो मुझे लगता है कि मैं ये काम कर लूंगा। शायद आप सही कह रहे हैं। मैं भी क्या बकवास कर रही थी कि देर हो चुकी है। सेंसे कहते हैं कि अब भी उम्मीद है। वैसे विंड ब्लास्ट का यूज लोगों पर किया ही नहीं जा सकता, पर इनकी जहां तक बात है, मेरी छोटी सोच इनके हुनर को कभी नहीं परख पाएगी। अभी पीछे हटने का वक्त नहीं है। मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। हाँ? तुम्हारे जैसे राज्य को तो मैं कीड़ों की तरह अपने पैरों से मसल सकता हूँ। तुम चाहे जितनी धमकियां दे लो, मैं तुम्हें डंजन ऑफ द लॉस्ट नहीं दे सकता। अपनी शक्तियों को तुम इसी तरह बर्बाद करते रहोगे क्या? एक बात जान लो, मेरे राज्य की सूझबूझ के साथ तुम इसी ताकत से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। क्या तुम्हारी इसी सूझबूझ ने तुम्हें नहीं बताया कि इंसानों की कोसों दूर की ताकतों से छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होता? तुम और तुम्हारी ये सोच, इसी की वजह से तुम इस राज्य से कभी बाहर नहीं जा सकते। लानत है तुम पर, राजा कहलाने के लायक नहीं हो तुम। तो तुम्हें डंजन की इतनी चाहत है कि तुम इस हद तक गिर जाओगे डेराइडस। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपने इरादों के लिए इतनी दरिंदगी पर उतर आओगे। ये मेरी नाकामी है कि बात इस हद तक बिगड़ गई। डैड यहाँ आइए। एक राजा इस वक्त अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। क्या हो गया है मुझे? तुमने कहा था मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। शायद तुम सही हो। मेरे सिर पर ताज की जगह हाथ में तलवार ज्यादा अच्छी लगती है। मेरी बेवकूफी की वजह से मेरे राज्य के लोगों की जान खतरे में आ गई है। मैं अपनी सारी गलतियों को सही तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस जानवर की एक आंख तो फोड़ ही सकता हूँ। डिवाइन शील्ड। नॉर सर, आप इस सिलेंडर के आगे खड़े हो जाइए। मैजिक बैरियर, रिफ्लेक्ट, मैजिक रिफ्लेक्ट, इनहैंस, लेकिन चार्ज, बस, एक मिनट, ये पहले से थोड़ा अलग नहीं लग रहा क्या? कंडेंस।
अब मैं शुरू करती हूँ। सेंसे, अब इम्पैक्ट पिछली बार से ज्यादा होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं समझा नहीं, मतलब मल्टीकास्ट! ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। 6 पॉडकास्ट, विंड ब्लास्ट! सेंसे, उम्मीद है सब ठीक हो। ये हमला तो ये ड्रैगन वही है जिसने हमारे कॉन्टिनेंट को तबाह किया था। द ड्रैगन ऑफ कैलामिटी। तो तुम मुझे अपनी एक आंख भी नहीं दे पाओगे? कोई बात नहीं, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। आओ, सामना करो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ इंसानों की ताकत क्या होती है। ये ब्लास्टिंग सोर्ड है। महाराज अपनी पूरी ताकत, अपना माना इस आखिरी हमले में डाल रहे हैं। तो क्या वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं? आगे बढ़ो। ये क्या हो गया? मैं धराशाही कैसे हो गया, वो भी एक इंसान की वजह से? वो रहा, वो कीड़े जैसा शख्स। इतनी हिम्मत कि मेरे रास्ते में आओ। इस दुनिया का हमेशा से उसूल रहा है, ताकतवर ही कमजोरों पर राज करते हैं। कमजोरों की तकदीर में सिर्फ तकलीफें ही होती हैं। तुम इस नियम के खिलाफ जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगा था मैं बचूंगा ही नहीं। 6 पॉडकास्ट, विंड ब्लास्ट! बॉडी एनहांसमेंट। बाल बाल बच गया। सामने दीवार है। हाँ, ये तो वही ड्रैगन है। अभी कुछ देर पहले ये इतनी दूर था। अरे नहीं, मैं टकराने वाला हूँ। गया काम से। बाप रे, जान बच गई। मैं लिन से कहूंगा कि दोबारा ऐसा ना करें। इस पर हमला करना आखिर इतना आसान कैसे था? शुरू में तो मैं ड्रैगन के साइज से डर ही गया था, लेकिन लिन का मैजिक इससे भी दमदार निकला। अब मैं इससे डरकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अभी तो मुझे डटकर इसका सामना करना ही पड़ेगा।
शहर पूरी तरह तबाह हो चुका है। जी, हमें महाराज को यहाँ से लेकर निकल जाना चाहिए जब तक नॉर्ड ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को संभाल रहे हैं। सामने देखिए। राजकुमारी लिन, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया इनस। इस वक्त आपका मेरे पीछे रहना ही सही होगा। गॉब्लिन एम्परर्स, नॉर्ड सेंसे और मेरा जिससे सामना हुआ था ये उससे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी गॉब्लिन एम्परर्स कोई मामूली दुश्मन नहीं होते हैं। मैं आखिर इनसे कैसे लड़ूं? ऐसी हालत में नॉर्ड सेंसे क्या करते? इनस, डरने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ गॉब्लिन्स का एक झुंड है। सही कहा, उसके मुकाबले तो ये सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। हम इनका सामना कर सकते हैं। आइसिकल डांस! ये तेज है। माफ करना, तुम सभी आगे नहीं बढ़ोगे। वो तो वही के वही रुक गए। डिवाइन स्वॉर्ड! इनस सच में अपने दूसरे टाइटल की तरह है, डिवाइन स्वॉर्ड, जो कि सच में कमाल है। और वहीं रोलो ने सिर्फ एक बार में ही इन गॉब्लिन्स को वहीं के वहीं रोक दिया। डीमन फोक सच में बहुत ताकतवर होते हैं, ये मुझे आज पता चला। ये लड़का अपनी पूरी ईमानदारी से हमारा साथ दे रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। नामुमकिन, नामुमकिन है ये, नामुमकिन है ये। मेरे पंजे, मेरे स्केल्स का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। आखिर कैसे इस शख्स ने मुझे इस तरह घायल कर दिया? मैं चाहे कितना भी जोरदार हमला करूं, ना तो ये तलवार टूटी ना इसमें दरार आई। आखिर ये तलवार किस चीज से बनी है? खैर जो भी है, शुक्र है मेरे पास ये है। मैं गलत था, लेकिन इस हमले के बाद किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लगता है ये तो ब्रेथ ऑफ सेंसे। ये नाराज है। हाँ? और वो इस बात से चिढ़ रहा है कि सामने खड़े शख्स को वो तो दुश्मन समझता है, लेकिन उसका दुश्मन उसे दुश्मन बिल्कुल नहीं मानता। ड्रैगन्स को खुद पर काफी नाज होता है और ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को अपनी ताकत पर जाहिर है पूरा भरोसा होगा, लेकिन अब तो जैसे ये अपनी ताकत खो चुका है। ये पिद्दी जैसा कमजोर जीव आखिर
और कोई नहीं, मैं ही था। लगता है जैसे कि ये ड्रैगन शांत हो गया। मुझे तो लगता है कि ये ड्रैगन अब जैसे पालतू बन गया है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? नहीं चाहता है। नॉट